जय हिंद। आप सभी दर्शकों को ईद मुबारक। आप सभी के ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें, सुख शांति रहे। आप लोग यही ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ शुड यानी शुड का प्रयोग। इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था मे का यूज़ यानी मे का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो आई होप मे का समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ शुड यानी शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग यहाँ पर मैंने लिखा है चाहिए शब्द के लिए। जब किसी वाक्य के अंत में चाहिए आए, ठीक है, जैसे कि उसे खाना खाना चाहिए, आपको पढ़ने जाना चाहिए, मुझे यह किताब खरीदनी चाहिए, उसे यहाँ रहना चाहिए, तो जब चाहिए, याद रहे प्रेजेंट टेंस में जब चाहिए शब्द आए, ठीक है, जब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में चाहिए साल के लिए चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाए तो हम लोग शुड का यूज करते हैं। ठीक है, शुड यानी जहाँ चाहिए शब्द का होता है। अगर शुड की बात करें तो शुड शैल का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, शैल विल शैल का इस्तेमाल करते हैं ना फ्यूचर काल में, फ्यूचर टेंस में, तो वही शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड। तो शुड का यूज हम लोग यहाँ भी करते हैं जहां पर चाहिए शब्द आएगा। जैसे एग्जाम्पल आपको मिल जाए, कह दें यह किताब खरीद लेना चाहिए, तुम्हें यह किताब खरीद लेना चाहिए। ये वाक्य के अंत में क्या है, चाहिए आया, यानी आपको यह किताब क्या कर लेना चाहिए, परचेस कर लेना चाहिए, यानी क्या कर लेना चाहिए, खरीद लेनी चाहिए। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, यू शुड। ठीक है, यू शुड ये कैपिटल से रहना चाहिए, यू शुड। अब देखिए क्या हो जाएगा, शुड लगाएंगे क्योंकि चाहिए शब्द आएगा तब। यू शुड बाई दिस बुक, यू शुड बाई या करें या परचेस, ठीक है, दिस बुक। ठीक है, यानी बुक परचेस माने या, ठीक है, यू शुड बाई दिस बुक यानी आपको यह किताब खरीदनी चाहिए या खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कह दें बच्चों को, ऐसे कह दें बच्चों को पढ़ना चाहिए, ऐसे करें। ठीक है, बच्चों को पढ़ना चाहिए, या ऐसे छोटे बच्चे हैं उन्हें कहते बेटा घूमना नहीं चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए। तो वहां पर चाहिए, जब वहां पर बच्चे को समझाएंगे शुड का यूज करेंगे, हिंदी में तो चाहिए ही कर देंगे। तो वहां उस बच्चे को कैसे समझाएंगे, यहाँ पर कहेंगे, अच्छा बच्चों का है या लड़कों का है, ठीक है, लेकिन बच्चों मतलब द चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, द चिल्ड्रन, ठीक है, द। अब पढ़ना तो रीड होता है, लेकिन अगर विस्तृत पढ़ना है, कुछ ज्यादा चीजें पढ़नी तो स्टडी कहा जाता है। ठीक है, शुड स्टडी, इस प्रकार से। ठीक है, बच्चों को पढ़ना, यहाँ रीड भी लगा सकते हैं, पढ़ना मतलब अध्ययन। ठीक है, किसी चीज को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, उसे बहुत चीजें पढ़ते हैं तो उसे रीड कहते हैं। लेकिन कुछ चीजें जैसे पढ़ाई में होती है, काम पूरा करना, लिखना, कुछ याद करना, तो वो स्टडी का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, यही फर्क होता है। तो यहाँ स्टडी रीड भी लिख सकते हैं आपके अनुसार। तो द चिल्ड्रन शुड स्टडी यानी बच्चों को क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। कहते हैं लड़कों को सड़क पर खेलनी चाहिए। ठीक है, सड़क पर नहीं खेलनी चाहिए, माफ कीजिएगा लड़कों को सड़क पर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चों को या लड़कों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। तो इसका हो जाएगा द बॉयज शुड नॉट। अब नहीं आ गया तो शुड नॉट लगाएंगे, शुड नॉट प्ले। ठीक है, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, प्ले ऑन द रोड। ठीक है, ऑन द रोड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की चीजें, यानी जब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आए, ठीक है, जब वाक्य के अंत में क्या आए बच्चों, चाहिए शब्द आए, यानी चाहिए से क्या हो, कुछ चीजें आप कहना चाहते हैं, तो चाहिए शब्द से तात्पर्य है कि हम लोग वहां पर शुड का यूज करेंगे। शुड की बात करें तो शुड क्या आता है, शैल का फर्स्ट फॉर्म होता है शुड। ठीक है,
तो ये चीज़ें, अब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी करता हो, चाहे वो एक वचन हो, दो वचन हो, कोई भी हो, एनीथिंग, उनके साथ हम क्या करेंगे बच्चों, उनके साथ शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, शुड का यूज़ करेंगे जब हमें कुछ चीज़ें लेनी हो, लेनी चाहिए, करनी चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, तो वहाँ पर शुड का यूज़ बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। और ऐसे जैसे और एग्जांपल मिल जाए, जैसे कह दें विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों विद्यार्थियों को अध्यापक का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को ये काम करनी चाहिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए। जब चाहिए शब्द आए तो वहां शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स शुड, द स्टूडेंट शुड। उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, अब यहाँ पर सम्मान करना मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। ठीक है, शुड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किसका, अध्यापक का। ठीक है, रिस्पेक्ट डियर, यहाँ पर टीचर है ना, अगर यहाँ पर कह देते बच्चों को अपने अध्यापक की सम्मान, तो डियर्स हो जाता है। लेकिन अगर अध्यापक वैसे है तो टू टीचर कर दीजिए, टू टीचर्स, अध्यापक लिख दो। ठीक है, टीचर्स, यानी इस प्रकार से द स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टू टीचर्स, यानी विद्यार्थियों को अध्यापकों का सम्मान करना ये इनका कर्तव्य है। इस प्रकार से चीजें, ठीक है, कहते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आया ना, शुड का यूज कहाँ करते हैं, जहां चाहिए शब्द आएगा वहां। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बहुत सही। वर्तमान प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे शुड हैव के बारे में। ठीक है, इसी क्लास में हम लोग शुड हैव के बारे में पढ़ेंगे। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर वही बात करें शुड हैव के बारे में। ठीक है, शुड हैव, यहाँ हो जाएगा चाहिए था, चाहिए था। ठीक है, ऐसे चाहिए था, यानी था का मतलब भूतकाल हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया शुड का यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, जब कोई काम करना चाहिए, ऐसा चीजें हैं। ठीक है, हमें ये चीजें करनी चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो फलान ढिमकान। ठीक है, फलान ढिमकान का मतलब वगैरह वगैरह etc। ठीक है, तो ऐसे ही अगर भूतकाल में कुछ चीजें आ जाए, भूतकाल में जैसे कह दें तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यानी ये तुमने गलती कर दिया, भूतकाल में स्कूल क्यों नहीं गए, ये गलती कर दिया। ठीक है, कहते तुम्हें यह खरीद ले, मुझे कर लेना चाहिए था, यानी मैंने क्यों नहीं किया, भूतकाल में गलती हो गई। यानी कुछ चीजें जब भूतकाल में करना चाहिए था हो जाए, तो वहां पर क्या करते हैं, शुड हैव का यूज करते हैं। ठीक है, याद रहे, प्रेजेंट में शुड का, पास्ट में शुड हैव का। और प्रेजेंट में जब हम लोग शुड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे। ठीक है, करते हैं। लेकिन अगर पास्ट में शुड हैव का अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या करते हैं बच्चों, वहां पर हम लोग करते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज। ठीक है, क्रिया की क्या फॉर्म करते हैं, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं कब, जब वाक्य के अंत में चाहिए था आए तब। अगर चाहिए से आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और शुड का यूज करेंगे, लेकिन चाहिए था शब्द आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, या चुका, इस प्रकार से, यानी कोई काम कर लेना चाहिए था, इस प्रकार से चीजें। ठीक है, तो वहां पर हम लोग शुड हैव का यूज करेंगे और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल मिल जाए, ठीक है, एग्जाम्पल मिल जाए, तुम्हें कल था बाजार जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें कल बाजार जाना चाहिए था। अब यहाँ आपको कल बाजार जाना चाहिए था, या तुम्हें या तुझे, कुछ भी है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम लोग शुड हैव का यूज करेंगे। देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, चाहिए था आया है, ध्यान से देखिए, चाहिए था आया है। जबकि प्रेजेंट टेंस में जब रहता था चीजें, तो वहां पर क्या होता था, वहां पर चाहिए शब्द
था, सिर्फ चाहिए। अगर यहाँ तुम्हें कल बाजार जाना चाहिए, यानी ये क्या है, ये सोचा जा रहा है कि भविष्य में हम लोग ये करेंगे, हमें ये करना चाहिए, या ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, चाहिए का करते हैं, यानी शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन तुम्हें कल जाना चाहिए था, यानी ये भूतकाल की चीजें हो गई, ठीक है, ये बीत गया है, ऑफर खत्म हो गया है, बाजार में कल सेल लगा था, आप नहीं गए, है ना। तो ये चीजें, तो जब कुछ चीजें बीत जाए और चाहिए, यहाँ पर हम लोग शुड हैव का यूज करेंगे, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। लेकिन अगर चाहिए बस आ जाएगा तो शुड का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, यू शुड हैव, ये जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो कैपिटल से, ठीक है, यू शुड हैव, यू शुड हैव, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन, ये फॉर्म होती है, ठीक है। गो का फर्स्ट फॉर्म तो गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और गो वेंट गॉन होता है यू शुड हैव गॉन, गॉन टू मार्केट, मार्केट। अब देखिए इतना तो हो गया, यानी आपको बाजार जाना चाहिए था, माफ कीजिएगा, कब जाना चाहिए था, कल जाना चाहिए था, तो कल तो अभी रह गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टर्डे लगा देंगे, स्टर्डे, स्टर्डे मतलब कल, यानी आप बाजार जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू मार्केट स्टर्डे, यानी आपको कल बाजार जाना चाहिए था। ऐसा कह दें, हमें आज, हमें आज। अब यहाँ पर अगर कहते हैं हम उपवास रखना चाहिए, उपवास, उपवास यानी व्रत, है कि नहीं, उपवास रखना चाहिए था, चाहिए था, ठीक है, चाहिए था, यानी हमें आज सुबह उपवास रखना चाहिए था, व्रत है कि नहीं, आज अच्छा दिन था तो व्रत रखना चाहिए था, ऐसी चीजें आ जाए तो क्या हो जाएगा, वी शुड हैव, वी शुड हैव, ठीक है। अब यहाँ पर रखना होता है केप्ट, ठीक है, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगा, कीप, केप्ट, केप्ट, ठीक है, तो कीप, माफ कीजिएगा, केप्ट, वी शुड हैव केप्ट फास्ट, ठीक है, फास्ट मतलब क्या होता है, व्रत या उपवास, ठीक है, क्या आज, टुडे, ठीक है, टुडे मतलब आज, ठीक है, यानी वी शुड हैव केप्ट फास्ट टुडे, यानी हमें आज व्रत रखना चाहिए था, यहाँ पर कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की चीजें को समझ में आया, ये चीजें, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कहते हैं उसे, उसे नहीं आना चाहिए था, उसे नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ऐसे उसे नहीं आना चाहिए था, यानी वो आकर क्या कर दिया, गलती कर दिया, उसे नहीं आना चाहिए था, तो इसका क्या हो जाएगा, ही मतलब क्या हो जाएगा, अगर लड़की है तो ही, सी लगाइए, लड़का है तो ही शुड, ठीक है। अब यहाँ पर शुड हैव तो लगेगा, लेकिन नॉट लग जाएगा, ही शुड नॉट हैव, ही शुड नॉट हैव, यानी उसे नहीं चाहिए था, ठीक है, क्या, आना, ठीक है, का मतलब आना, कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, ठीक है, कम, केम, कम, यही होता है फॉर्म, तो ही शुड नॉट केम, यानी उसे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अगला एग्जांपल जैसे देख ले हम लोग, बंदर को टीने पर नहीं कूदना चाहिए था, कूदना चाहिए था, है ना, नहीं कूदना चाहिए था, तभी टूट गया, अगर नहीं कूदा होता तो टीना नहीं टूटता, है कि नहीं। तो टीना मतलब टीन, ठीक है, तो टीन सेड होता है, टीने को कहते हैं। तो द मंकी, द मंकी, मंकी द मंकी शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव। अब देखिए थर्ड फॉर्म लगेगा, कूदना होता है जंप, जंप का थर्ड फॉर्म जंप्ड, ठीक है, जंप्ड कहाँ, ऑन टीन सेड, ऑन टीन सेड, टीन सेड, ठीक है, ऑन टीन सेड, इस प्रकार की चीजें, द मंकी शुड नॉट हैव जंप्ड ऑन टीन सेड,
बंदर को टीन पर नहीं कूदना चाहिए था, याद है? ठीक है, समझ में आया? तो एक बार फिर से आप लोग समझेंगे कि शुड का यूज कहाँ करेंगे, जब वाक्य के अंत में सिर्फ चाहिए शब्द आएगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में अगर कुछ चीजें आपको बताई जाए कि हमें ये करनी चाहिए, उसे ये करना चाहिए, कुछ भी इस प्रकार से समझ लेंगे, सुझाव दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ चाहिए शब्द आए, वनली चाहिए, सिर्फ चाहिए शब्द आए, तो आप हम लोग शुड का यूज करेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे शुड का प्रेजेंट टेंस में अगर चाहिए शब्द आएगा तो। वहीं अगर बात करें चाहिए था शब्द आ जाए, यानी भूतकाल में कोई कार्य करना चाहिए था, हमें नहीं किया, अफसोस रह गया, तो वहां पर क्या करेंगे, शुड हैव का यूज करेंगे, साथ ही साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर कीजिए कमेंट, और क्या कसक रह गया जरूर पूछिए, कुछ समझ में नहीं आया फिर से हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन पूछिए जरूर। आप सभी दर्शकों को, आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईद एंड ईद मुबारक। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।